परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम प्रकाश पाते हैं। वचन में लिखा है भजन संहिता 119 के उसके 130 वचन में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचनों से हमें समझ प्राप्त होता है। परमेश्वर का वचन एक खजाना है। इस दुनिया में की सबसे उत्तम शिक्षा, सबसे उत्तम समझ केवल हमें परमेश्वर के वचनों से प्राप्त होती है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सत्य की बातों को जान पाते हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि यह दुनिया किस तरह से बनी है, मनुष्यों को परमेश्वर ने किस लिए बनाया है, किस मकसद से मनुष्य की रचना हुई है। इन सब बातों को हम जान पाते हैं केवल वचनों के द्वारा। परमेश्वर के वचन बहुत ही शक्तिशाली और जीवनदायी हैं। परमेश्वर के वचनों में सामर्थ है। आज भी इस वचनों के द्वारा लोग बंधनों से आजाद होते हैं। बीमारी को जाना पड़ता है। जब परमेश्वर के सत्य वचनों का घोषणा किया जाता है, तब हर एक बंधन टूट जाते हैं। प्रियो, आप आज भी इस वचनों का उपयोग कर सकते हैं। एक मसीही व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, वह है वचन। वचन ही मसीह जीवन की आधारशिला है। वचनों के द्वारा ही हमारा मसीह जीवन स्थापित हुआ है। वचनों के द्वारा ही हमने सत्य की बातों को जाना है। वचनों के द्वारा ही हम प्रभु के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को जान पाए हैं। वचनों के द्वारा ही हम पवित्र बलिदान को समझ पाए हैं। वचनों के द्वारा ही हम आने वाले समय की बातों को भी जान पाते हैं। प्रियो, अगर हमारे पास हमारे जीवन में प्रभु के सामर्थी वचन नहीं है, तो यह जीवन वचन के बिना खाली है। वचन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो वचन को महत्वपूर्ण नहीं जानते हैं, जो न तो वचन पढ़ते हैं और न ही वचन सुनते हैं। उन्होंने वचन को अनदेखे में लिया है। पर प्रियो, शैतान वचनों के द्वारा ही भागता है। जब वचनों के द्वारा घोषणा की जाती है, वचन के पदों को उठाकर बोला जाता है, तब शैतान को भागना पड़ता है। शैतान उस क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है जिस जगह वचन का इस्तेमाल होता है। प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसका मूल्य नहीं जानते हैं, क्योंकि वे इसे पढ़ने और समझने में समय नहीं बिताते हैं। वे अपना अधिकतर समय अपने ही कामों में व्यतीत कर देते हैं, वचनों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसलिए वे परमेश्वर की गुप्त बातों को नहीं समझ पाते हैं। वचन की शक्ति केवल उन लोगों के लिए ही प्रकट होती है जो उस पर ध्यान करते हैं, जो उस पर मनन करते हैं और जो अपना चित्त वचनों पर लगाते हैं। वचन में प्रियो लिखा है यहोशू 1 के उसके 8 वचन में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने ही से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जब हम
वचनों पर चित्त लगाते हैं, वचनों पर ध्यान देते हैं, जो कुछ वचन में लिखा है उसके अनुसार चौकसी से करते हैं, तो हमारे काम सब सफल होते हैं। तब हम उन्नति करते जाते हैं। प्रियो, हम में से हर एक जन के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। वचन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वचनों के द्वारा ही हम सही और गलत की पहचान कर पाते हैं। इसलिए प्रियो, अपने रोजाना के जीवन में वचनों का अध्ययन करते रहें। आप इस वचन की खोज में लगे रहें, वचनों पर मनन करें, वचनों पर ध्यान दिए रहें, अपने मन को वचनों की ओर लगाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आपके वचनों में सामर्थ है, आपके वचन जिंदा है, आपके वचन प्रभु सत्य है। हम में से हर एक जन आपके वचनों पर ध्यान लगाए रहे, आपके वचनों पर अपने मनों को लगाए रहे। आपके वचन प्रभु सब बातों से उत्तम है, सब वस्तुओं से उत्तम है। आपके वचनों में ही प्रभु जीवनदायी रहस्य है। इस रहस्य को हम समझ सके, इस रहस्य को हम पढ़ सके। आपके जीवित वचनों के द्वारा ही प्रभु हम जीवन जीने का ढंग सीख पाते हैं। किस तरह से हमें मसीह जीवन चलना है, उस बात को हम जान पाते हैं। हम में से हर एक जन को प्रभु समझ दीजिए। हम में से प्रत्येक जन अपने जीवनों में वचन का अध्ययन कर सके। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।